नमस्कार, प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आईएएस, आरएएस एवं अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम की एक सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है यह आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। प्रिंस कॉलेज भारत का पहला ऐसा कॉलेज है जहां 12वीं के बाद कॉलेज प्रथम वर्ष से ही आप आईएएस और आरएएस की तैयारी कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप 9610652222 पर कॉल कर सकते हैं। अब आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में एक सवाल आपके लिए हमने पूछा था, उस चक्रवात का नाम क्या है जो ओमान से टकराया और चक्रवात गुलाब का वंशज है। ऑप्शंस हैं ए शाहीन, बी कैटरीना, सी तितली और डी ईडा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शाहीन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात शाहीन ओमान के तट से टकराया है और इस क्षेत्र में मानवीय और भौतिक क्षति हुई है। ये चक्रवात गुलाब चक्रवात का एक वंशज है जिसका सितंबर 2021 के अंत में भारत के पूर्वी तट पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी भारत, सी नेपाल और डी पाकिस्तान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो भारत को रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों की जरूरत तक बढ़ाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए में 30 सदस्य देश और 8 सहयोगी देश हैं। वर्तमान में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में सहयोगी देश की भूमिका में है। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की। ऑप्शंस हैं ए भारत, बी पाकिस्तान, सी जर्मनी और डी बांग्लादेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मन रेल ऑपरेटर डाइचे बॉन और जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन लॉन्च की। इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया था। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंद और ऊर्जा कुशल है। ये ट्रेनें मौजूदा रेल बुनियादी ढांचे पर दिसंबर से यात्रियों को ले जाना शुरू कर देंगी। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल का शुभारंभ किया। ऑप्शंस हैं ए वाणिज्य मंत्रालय, बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय और डी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडिया एक्सपोर्ट 2021 पोर्टल ऑफ इंडिया एसएमई फोरम का वर्चुअल उद्घाटन किया। इंडिया एक्सपोर्ट्स पोर्टल का लक्ष्य एमएसएमई को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में मौजूद टैरिफ लाइनों में अप्रयुक्त निर्यात क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना है और एमएसएमई का समर्थन करने के उद्देश्य से इसके निर्यात संख्या में बढ़ोतरी तथा वर्ष 2022 में एसएमई निर्यात को 50% बढ़ाना है। इस पहल में एक इंफो पोर्टल है जो भारतीय एमएसएमई द्वारा निर्यात किए जाने हेतु ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन में क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किया गया। ऑप्शंस हैं ए मानव की सुरक्षा, बी संपत्ति की सुरक्षा, सी सड़क सुरक्षा और डी डिजिटल सुरक्षा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संपत्ति की सुरक्षा। चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा क्रिप्टो करेंसी यानी आभासी मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित वित्तीय गतिविधियों जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग, टोकन सेलिंग, वर्चुअल करेंसी डेरिवेटिव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को महारत्न का दर्जा दिया गया है। ऑप्शंस हैं ए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और डी कोल इंडिया लिमिटेड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया है। पीएफसी, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सेल सहित अन्य कंपनियों के विशिष्ट समूह में शामिल होकर यह दर्जा प्राप्त करने वाली 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई है। महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज किया हो। अगला सवाल है, किस जानवर की प्रजाति को ढोले भी कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ए एशियाई जंगली गधा, बी एशियाई जंगली सुअर, सी एशियाई जंगली सियार और डी एशियाई जंगली कुत्ता।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एशियाई जंगली कुत्ता। ढोले यानी क्यूऑन अल्पाइनस मध्य दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी जानवर है। इसके प्रजातियों के अन्य नामों में एशियाई जंगली कुत्ता, भारतीय जंगली कुत्ता, सीटी बजाने वाला कुत्ता, लाल कुत्ता और पहाड़ी भेड़िया शामिल हैं। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। ये जानवर पूरे भारत में 3 समूहों में पाए जाते हैं, अर्थात पश्चिमी और पूर्वी घाट, मध्य भारत और उत्तर पूर्व भारत। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा जेजेरो क्रेटर किस अंतरिक्ष पिंड में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए चंद्रमा, बी मंगल, सी शनि और डी बृहस्पति। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंगल। जेजेरो क्रेटर को मंगल की सतह पर शुष्क हवा से शत विशत क्रेटर के रूप में जाना जाता है। नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा ली गई छवि से वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा यह पुष्टि हुई है कि जेजेरो क्रेटर कभी एक शांत झील था। अगला सवाल है, वेस्ट वरी गुफा जहां विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है, वह किस देश में है? ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटेन। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने यूके में वेस्ट वरी गुफा से हिप्पोपोटामस एंटिकस के जीवाश्म ऊपरी दाढ़ के दांत की खोज की है। यह हिप्पो की एक विलुप्त प्रजाति है जो 1 से 2 मिलियन वर्ष पहले यूरोप में गर्म अवधि के दौरान रहती थी। ऐसा माना जाता है कि यह प्रजाति आधुनिक अफ्रीकी हिप्पो से काफी बड़ी थी, जिसका वजन लगभग 3 टन था। यह जलीय आवासों पर अधिक निर्भर होने के लिए जानी जाती है। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में रेथियॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? ऑप्शंस हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी चीन और डी भारत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने रेथियॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का विकास रेथियॉन मिसाइल्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज द्वारा नॉर्थरॉप ग्रुमन की साझेदारी में डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी तथा यूएस वायुसेना हेतु किया गया है। उल्लेखनीय है कि परीक्षण स्क्रैमजेट संचालित हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट का पहला उड़ान परीक्षण है। यह वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके आगे बढ़ने वाली ध्वनि की गति से 5 गुना या मैक 5 की तीव्र रफ्तार से चलने वाली मिसाइल है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का आधिकारिक एंथम गीत लिव द गेम लव द गेम जारी किया। इस गीत को किसने तैयार किया है? ऑप्शंस हैं ए अमित त्रिवेदी, बी प्रीतम चौधरी, सी शंकर महादेवन और डी अमल मलिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमित त्रिवेदी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का आधिकारिक एंथम गीत जारी किया। इस गीत को भारतीय म्यूजिक कंपोजर अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है। इस गीत की टैगलाइन लिव द गेम लव द गेम है। आईसीसी एंथम के साथ कैप्शन में गाने की 2 लाइन भी लिखी है, लेट द वर्ल्ड नो दिस इज योर शो। इस गीत में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड भी नजर आ रहे हैं। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी राजस्थान और डी पंजाब। इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।